नज़र को बदल दो नज़ारा बदल जाता है, सोच को बदल दो सितारा बदल जाता है। कश्ती के बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदल दो किनारा बदल जाता है। एक नई सुबह लेकिन वही पुराने ख्वाब, वही पुरानी जगह, वही पुराना रूम, लेकिन हर रोज़ नया करने का उत्साह। मानो या ना मानो, लेकिन यह वही उत्साह ही है जो हमें हर सुबह वही सेम बुक, वही सेम जगह, वही सेम लाइब्रेरी, वही सेम खाना और ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। मजबूर एक छोटा सा शब्द है, शायद गलत। अब ये करने में अलग सुकून आता है। चलो ये भी ठीक है, ये दिन भी निकल जाएंगे। हे दिस इज़ सौरभ और ये मेरा पहला व्लॉग है कि एस्पिरेंट्स का रूटीन कैसे होता है। तो अभी मैं फ्रेश होकर लाइब्रेरी के लिए निकल रहा हूँ। लाइब्रेरी सुबह 7 बजे ओपन होती है और रात के 11 बजे क्लोज होती है। आज मुझे वीडियो शूट करते करते आधा घंटा लेट हो गया। पहुंच जाने के बाद 9 से मेरी क्लास होती है, तो मैं 1 या 1.5 घंटा कल क्लास में हमें जो नोट्स लिख कर दिए हैं वो रीड करता हूँ। अभी हमारे क्लास में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मराठी ग्रामर चालू है। चलो अब ये नोट्स अच्छे से रिवाइज करते हैं। चलो अब क्लास का टाइम भी हो गया है। लैब से क्लास को जाने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं और मैं एमपीएससी की प्रिपरेशन संभाजी नगर में कर रहा हूँ, तो औरंगपुर से पैठन गेट जाने के लिए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब हम हर रोज़ जाते जाते रिवीजन करते जाते हैं या एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते हुए जाते हैं। इससे चलना भी होता है और रिवीजन भी होता है। अब हम क्लास पहुँच गए हैं। अभी क्लास को आ जाने के बाद हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो ज्योग्राफी का होता है और दूसरा पॉलिटी का। उसके बाद हमें 15 मिनट का ब्रेक होता है। इस ब्रेक में हम ब्रेकफास्ट करते हैं या चाय लेते हैं या थोड़ा बाहर आने के बाद माइंड फ्रेश होता है। उसके बाद हमारे 2 लेक्चर और बाकी है, एक इकोनॉमिक्स का और दूसरा मराठी ग्रामर का। इकोनॉमी तो अच्छे से समझ आता है, लेकिन मराठी ग्रामर को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। चलो उसकी भी अच्छे से स्टडी करेंगे, वो भी हमें समझ आएगा। अभी क्लास में टीचर आ गए हैं, तो गुड मॉर्निंग वगैरह। सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक हमारे क्लास होती है। उसके बाद हम खाना खाने के लिए मेस पर जाते हैं। जिस तरह से हम फिज़िकली वर्क करते हैं और हमें भूख लगती है, उसी तरह अगर हम मेंटली वर्क करेंगे तो हमें भूख लगेगी। अब सुबह से लेक्चर किया तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अब हम मेस पर खाना खाने के लिए आ गए। अब मेस पे हर रोज़ बहुत भीड़ होती है, आज नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हमें जल्दी खाना भी मिल गया। चलो अब खाना हुआ, अब जाते हैं लाइब्रेरी। सुबह काफ़ी ट्रैफिक होता है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। अब फाइनली हमें लाइब्रेरी पहुंच गए हैं। लाइब्रेरी पहुंच जाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हुआ और उसके बाद ज्योग्राफी का जो क्लास में जो पढ़ाया गया है उसका स्टडी रेफरेंस बुक से स्टार्ट किया। ज्योग्राफी के लिए मैं सऊदी सर का बुक रेफ़र करता हूँ। ये बुक ज्योग्राफी के लिए परफेक्ट है। महाराष्ट्र का भूगोल, आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस इसी बुक में से आते हैं। आजकल आयोग भी इसी बुक को रेफ़र करता है शायद। मैं पढ़ने के बाद मुझे जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं मैं वो रिटर्न कर लेता हूँ नोट्स। और मैं पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत रेफ़र करता हूँ। एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, कंबाइन से लेकर यूपीएससी तक सारे यही बुक रेफ़र करते हैं। इस बुक में पॉलिटी के हर एक टॉपिक पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने 3 से 4 बजे तक ज्योग्राफी पढ़ा, उसके बाद 4 से 5 बजे तक मैंने पॉलिटी पढ़ा। अब 5 बजे तो माइंड फ्रेश करने के लिए चाय पीने के लिए हम हर रोज़ जाते हैं, तो इसकी अब हैबिट हो चुकी है। तो चलो अब हम निकलते हैं चाय पीने। हमारा डेली का चाय वाला, छोटू चाय वाला, उसके दुकान पर हम चाय पीने के लिए आ गए हैं। तो अब चाय पीते पीते हम करंट अफेयर पे डिस्कशन भी करते हैं और चाय भी पीते हैं। उसके बाद फिर से लाइब्रेरी। अब मैं 5:30 से 7:30 बजे तक PYQ सॉल्विंग करूँगा। जो बुक 21,000 क्वेश्चंस वाला है उसको मैं रेफ़र करता हूँ। उससे हमें परीक्षा का अप्रोच भी आता है। इससे हमें स्टडी करने में एक हेल्प होती है कि हम पढ़ाई किस हिसाब से करें या कौन से पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें।
हम निकले हैं फिर से खाना खाने उसी मेस पर। रात हो चुकी है, पता नहीं अब मेस पर कौन सी सब्जी होगी, अच्छी होगी या बुरी। सब्जी अब अच्छी होती लेकिन हमें पसंद या नापसंद, चलो अच्छी है, गोभी की सब्ज़ी है। अब खाना हुआ, खाना होने के बाद हम फिर से पहुँचे लाइब्रेरी और इस हाफ में मैं इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर और मराठी ग्रामर के PYQ सॉल्व करता हूँ, या जो हमें पुराने जो पढ़े हुए टॉपिक्स है उसको रिवीजन करता हूँ। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वरना हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, यार हमें तो वो चीज़ें याद थी और हम भूल कैसे गए। तो रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। अब रात के 11 बजे तो रूम पे निकलना पड़ेगा, लैब भी बंद हो चुकी है। अब हम सारे एस्पिरेंट्स निकले रूम के लिए और रूम में आने के बाद अब सुबह जब हम जाते तो फूल जैसे होते, रात को आने के बाद हमारा चेहरा ऐसा सूखे हुए फूल की तरह हो जाता है। और रूम पर आने के बाद मैंने चेंज किया। यार अगर अच्छे से पढ़ाई हुई होगी ना तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और हम हैप्पी होते हैं। चलो अब हम सोने की तैयारी करते हैं। अब मैंने अपना बिस्तर लगा लिया और मैं सोने से पहले एक बुक पढ़ता हूँ। तो आज मैंने जो बुक चॉइस किया है वो ये प्लास्टिक का विभाजन। ये बुक मैंने 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, इसके थोड़ा बाकी है, तो आज इस बुक को पूरा ही करके सोऊंगा। इस बुक के कुछ पेजेस बाकी है। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है कि आगे क्या एक सस्पेंस क्रिएट होता है अपने अंदर। मेरा डेली का कुछ फिक्स होता नहीं है कि इतना पढ़ना है, मैं नींद आने तक पढ़ता हूँ। यार अगर हमने जैसा सोचा था वैसा अगर टाइम टेबल हमसे फॉलो हो तो अच्छे से नींद भी आ जाती है और मुझे बहुत अच्छी नींद आएंगी आज, क्योंकि मैंने आज अपना प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो किया है। चलो गुड नाइट।